ओम शांति। आज मीठे बाबा जब सभा को देख रहा है, बाबा को होली हंसों की मंडली दिखाई दे रही है। ये भी वंडरफुल है कि जब भगवान हमें देखता है तो ना उसको देह दिखाई देती है, ना हमारी जाति, ना धर्म, ना रंग, कुछ नहीं। मस्तक पर चमकती हुई ज्योति बिंदु दिखाई देती है, और वो भी साधारण नहीं। बाबा कोई ना कोई स्वमान से हमारा श्रृंगार ज़रूर करते। आप कभी भी अव्यक्त मुरली अगर पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो उसकी शुरुआत हमेशा स्वमान से होती है। और ये भी हमें सीखने को मिलता है कि जब भी हम भी किसी को मिलते हैं तो हमारी भी नज़र सबसे पहले उसकी विशेषता पर पड़नी चाहिए। हमें भी उसकी विशेषता की स्मृति रहनी चाहिए और उसको भी उसकी विशेषता की स्मृति दिलानी चाहिए। ये है रिश्ते बनाने का तरीका, कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने का तरीका। तो बाबा भी सभा को देखता है, मीठी दृष्टि देखता है। और फिर बाबा ने कहा, बाबा को आज होली हंसों की मंडली दिखाई दे रही है। अब हंस अक्षर तो हमने सुना है, वास्तव में होली हंस कुछ होता ही नहीं है, लेकिन ये बाबा की बहुत सुंदर कॉइन किया हुआ टर्म है, हंस, लेकिन होली हंस, पवित्र। अब हंस क्या करता है? हंस की जो विशेषता है परख शक्ति, कंकर और मोती में से परख लेता है। तो बाबा ने कहा, बाबा के भी जो बच्चे हैं उन्होंने भी ज्ञान रत्नों को परख कर अपने अंदर धारण करके, चिंतन करके ज्ञान रत्नों की खान बन गए। और एक एक जो ज्ञान रत्न है वो कितना वैल्यूबल है। और कई बार बाबा कहता है कि बाबा तो सागर है, लेकिन आप बच्चों ने, आप चिड़ियाओं ने सागर को भी हप कर लिया है। और कभी कभी तो हमें भी नहीं पता चलता कि रोज़ ज्ञान सुनते 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 हमारी बुद्धि भी ज्ञान से भरपूर हो जाती है। जब हम किसी और के साथ शेयर करते हैं ना, तो वो हमें कहते हैं, अरे आपके पास तो बहुत ज्ञान है, इतना ज्ञान कहाँ से मिला, आपको बोलने की ट्रेनिंग कौन देता है? पर बाबा से रोज़ सुनते 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 वो ज्ञान हमारी बुद्धि के अंदर भी धारण हो जाता है, और फिर वो अनुभव के अथॉरिटी से निकलता रहता है, फूट फूट कर निकलता है। तो बाबा ने कहा, सब बच्चे जैसे मास्टर ज्ञान सागर हो गए। और फिर आज बाबा के सामने जो विशेष सभा में सभी बैठे हैं, लेकिन विशेष कुमार आए हुए हैं। तो कुमारों को देख करके भी बाबा कह रहा है, बाबा आज एक चीज़ चेक कर रहा है। और क्या चेक कर रहा है? कि हर एक सहज पुरुषार्थी कितना है, ज्ञान योग की धारणा सहज कितनी होती है। ज्ञान में तो चल रहे हैं, मेरा बाबा तो कहा, निश्चय तो है। ये बहुत अच्छी बात है जो हमें भी चेक करनी है कि हमें ये जीवन सहज लगता है कि मेहनत वाला लगता है। हम सहज पुरुषार्थी हैं कि हमें बहुत मेहनत होती है। और बाबा ने कहा कि अगर पुरुषार्थ को सहज बनाना है, ज्ञान योग की धारणा करनी है, तो सिंपल सी जो बात है कि जो परमात्म आज्ञाएं हैं, चाहे वो बाप की आज्ञा है, टीचर के रूप में आज्ञा है या सद्गुरु के रूप में आज्ञा है, जो भी भगवान की आज्ञा है, बस उस आज्ञा का पालन करना है, किसी भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। बाबा ने सवेरे से लेकर रात तक, अमृत वेले से लेकर रात तक हमें हर श्रीमत, हर डायरेक्शन, हर मर्यादा दी है। उठो तो उठते ही क्या करो? पहले गुड मॉर्निंग करो, फिर बाबा की याद में बैठो। फिर उसमें भी बाबा ने अलग अलग विधियां बताई अमृत वेले के लिए। कभी कहेंगा मस्तक पर 3 बिंदी का तिलक लगाओ, कभी कहेंगा अपने को स्मृति दिलाओ कि मैं किसकी संतान हूँ। तो अलग अलग विधि से वो अमृत वेला बाबा के साथ बिताओ। दिन भर कर्म योगी होकर रहो, भोजन पर बाबा को याद करो, किसी के साथ पर चिंतन नहीं करो, कर्मेंद्रियाँ आपको धोखा नहीं दे, रोज़ बाबा को पोता मेल दो, सबकी विशेषताएं देखो, आद 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 आद। सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या में बाबा ने सब कुछ बताया। इतना ज़्यादा कि बाबा ने कहा, आपको तो ये भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। आजकल संसार में सबसे बड़ी बात है कि बहुत लोग राइट करना चाहते हैं, लेकिन हमको यही समझ में नहीं होता कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है। और हम ऐसे समय से गुजर रहे हैं कि मेजॉरिटी रॉन्ग की तरफ है। और संसार में क्या होता है, जो मेजॉरिटी करती है ना, उसको राइट कह देते हैं, केवल क्योंकि मेजॉरिटी कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो कर रहे हैं तो उसको राइट कह देते हैं। और ये भी नहीं रुक करके देखते कि शायद मेजॉरिटी रॉन्ग की तरफ तो नहीं जा रही। चाहे आप बाहर की चीज़ों में देख लो, चाहे वो पहनने की बातें हैं, खान पान की बातें हैं। आप मेजॉरिटी, आजकल बच्चों के स्कूलों में भी मेजॉरिटी ड्रिंक कर रहे होंगे। पहले होता था
10-20% करते थे, 80% नहीं करते थे, ईजी था। हम मेजॉरिटी में थे जो राइट करते थे। आज 80% बच्चे भी जो स्कूलों के होंगे, कॉलेज के होंगे, कोई ना कोई एडिक्शन होगा। अब जब मेजॉरिटी करते हैं तो वो चीज़ कूल बन जाती है, फैशन बन जाता है। तो जो थोड़े से रह जाते हैं उनको भी लगता है ट्राई करना चाहिए, या जो थोड़े से सही के मार्ग पर होते हैं उनको लगता है कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे, पता नहीं हमें एक्सेप्टेंस मिलेगी, पता नहीं लोग हमें बॉयकॉट तो नहीं कर देंगे, हमें गलत गलत शब्दों से बुली तो नहीं करेंगे। कितना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो पहले तो सही गलत के समझ होना, फिर सही पर चलना, और ये तो बाहर की बात है। विकारों की तो सूक्ष्म बात है। आजकल के समय पे क्रोध राइट है, कंपटीशन राइट है, गॉसिप करना राइट है, टाइम पास है, तनाव होना नेचुरल है, डिप्रेशन में जाना भी हाँ किसी को हो ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इलाज करा लो, डॉक्टर के पास चले जाओ। तो जो बाहर की चीज़ें हैं वो भी गलत राइट होती जा रही हैं। पहनना, खाना, पीना, वो भी जो हम पहले रॉन्ग के ब्रैकेट में डालते थे आज वो भी राइट हो गया है। और विकार, द्वापर और कलयुग में हमें सिखाया भक्ति के अंदर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को जीतो, क्रोधेशु कामेशु, उसके ऊपर जीत प्राप्त करो। लेकिन कलयुग के अंत में वो भी राइट कर दिया। तो कोई राइट रॉन्ग की माना वो कोई क्लैरिटी नहीं बची है। आज हर एक को जो रॉन्ग है वो राइट लगता है। ऐसे समय पर हम आ गए हैं, ये बहुत डेंजरस है, कि बहुत रिस्की है। माना जैसे आप कई बार देखें, वो हम मेडिकल टेस्ट कराते हैं, कोई ब्लड टेस्ट कराते हैं आदि, तो जब वो रिपोर्ट निकल कर के आती है, अभी हमें बहुत तो समझ नहीं होती, पर एक नॉर्मल का कॉलम होता है और एक हमारी रिपोर्ट आती है। तो हम सब क्या करते हैं, जो हमारा नंबर है वो देखते हैं नॉर्मल की जो रेंज है उसके अंदर आता है कि नहीं, और उससे हम मोटा मोटा अंदाज़ लगा लेते हैं कि हम बीमार हैं कि हम ठीक हैं। बाकी तो हमें बहुत समझ नहीं होती। पर समझो जो नॉर्मल वाली रेंज है उसकी जो फिगर है वही गलत हो जाए, तो हमारी जो रिपोर्ट है हम कैसे उसको वेरीफाई करेंगे। अगर नॉर्मल, माना जो नॉर्मल है वो तो कितनी रिसर्च के बाद कितना एक्यूरेट लिखा होता है, क्योंकि उस नॉर्मल के बेस पर सबने अपनी रिपोर्ट जज करनी है। लेकिन आज के समय पर विकार नॉर्मल हो गए हैं, गलत नॉर्मल हो गया है। जिन जिन चीज़ों के लिए बाबा कहता है कि बच्चे ये तो कोई देवताएं संस्कार है ही नहीं, लड़ना झगड़ना, आर्ग्यूमेंट, जिद, सिद्ध, सब नॉर्मल हो गया है, सबको सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया है। इसीलिए बहुत बड़ी बात है, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि कम से कम हमें ये पता है, मुरली सुनते सुनते, बाबा की डायरेक्शन लेते लेते, ये राइट है, ये रॉन्ग है। बाबा ने कहा आपको तो सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, बस ये सोचो बाबा ने क्या कहा, बाबा की श्रीमत क्या है। ब्रह्मा बाबा होता तो क्या करता, दादियाँ होती तो क्या करती, और बस फॉलो करते जाना है। जितना हम ऐसे फॉलो करेंगे, डायरेक्शंस पर चलेंगे, बहुत लाइट रहेंगे, बोझ अनुभव नहीं होगा। और जैसे ही मनमत पर चलेंगे, परमत पर चलेंगे, ये परमत ही तो है ना, कि कभी कभी गुस्सा करना पड़ता है, गुस्सा करना चाहिए, अटैचमेंट तो होती हैं, इच्छाएं तो होनी चाहिए, कंपटीशन तो होना ही चाहिए, वो हमें आगे बढ़ाता है, वो हमें, तो ये सब परमत है। परमत इतनी सूक्ष्म होती है। परमत माना जो दुनिया की मॉरलिटी है, जो कंपनी के एथिक्स हैं, जो स्कूलों में बच्चों को सिखाया जा रहा है, परमत, दूसरों की मत, दूसरों के डायरेक्शंस। और उस पर चलते चलते आत्माओं को हल्कापन नहीं अनुभव हो रहा है, बोझ, सामान इकट्ठा हो रहा है, बाहर की प्रगति हो रही है, पर आत्मा की शक्ति अंदर अंदर घटती जा रही है। तो सबसे सहज तरीका है, सहज योगी, सहज पुरुषार्थी का बाबा की क्या आज्ञा है। इसलिए रोज़ की मुरली सुनना बहुत ज़रूरी है, ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, दादियों की धारणाओं की क्लास सुनना बहुत ज़रूरी है। हमें कंप्लीट क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, कंप्लीट क्लैरिटी। 1 सेकंड लगना चाहिए डिसाइड करने में, ये राइट है, ये रॉन्ग है। हाँ, बिल्कुल इंट्यूटिवली होना चाहिए, नहीं ये राइट नहीं है, ये बाबा की श्रीमत नहीं है। और दूसरा, बाबा ने कहा कुमार बैठे थे, तो बाबा ने कहा कुमारों ने पहला वायदा बाबा से कौन सा किया है। और ये कोई कुमार की बात नहीं है, ये तो हर आत्मा की बात है। आते ही चाहे ब्रह्मा बाबा भी था, तो पहला कदम हर एक का होता है समर्पणता। चाहे हम टीचर बहने भी हैं, हम सब लिख कर के देते हैं बाबा को, बाबा मेरा सो तेरा।
तन भी आपका, मन भी आपका, धन भी आपका, संबंध संपर्क सब कुछ आपका। अब आप जैसे चलाओ, जहाँ बिठाओ, जो खिलाओ, हमें स्वीकार है। तो हमने सब कुछ बाबा को समर्पित किया। बुद्धि से ही करते हैं, दिल से करते हैं, लेकिन समर्पित किया। और जब कोई चीज़ हमने समर्पित कर दी, बाबा को सौंप दी, तो अब वो क्या हो गई? अमानत। रहेंगी तो हमारे पास, लेकिन अमानत। पर अमानत के बाद अब हमें उसको कैसे यूज़ करना है? बाबा के श्रीमत के अनुसार, ट्रस्टी होकर, तन मन धन को भी ट्रस्टी होकर यूज़ करना है। इसलिए बाबा ने कहा पहले तो आपको यूज़ करना आता है। अब एक एक को देखते हैं। जैसे हमने कहा मन बाबा का है, ये मैं और मेरा ही बाबा ने कहा 2 दरवाजे हैं जो माया के 2 दरवाजे गिराने के निमित्त बनते हैं। मैं और दूसरा मेरा मेरा मेरा। तो मन के लिए भी हम क्या कहते हैं? मेरा मन है। अब हमने कहा मन भी किसका है? बाबा का है। हम यूज़ करेंगे, ट्रस्टी बनकर यूज़ करेंगे। तो मन के लिए बाबा की क्या श्रीमत है कि बच्चे इस मन में व्यर्थ चिंतन नहीं हो सकता। बाबा ने हमें स्वचिंतन, शुभ चिंतन और परमात्मा चिंतन इतनी छुट्टी दी है। स्व का चिंतन करो, परमात्मा का चिंतन करो और बाकी सब आत्माओं के लिए शुभ चिंतन करो। फिर अगर हम ये लाइन कहते हैं मेरा मन बहुत परेशान हो रहा है, मेरा मन बहुत विचलित है, मेरे मन में बहुत व्यर्थ चल रहा है, बाबा ने कहा मेरा आया कहाँ से? आपने तो सौंप दिया ना बाबा को, अभी तो अमानत है। तो अपने ही मन को समझाओ, अपने ही मन से बात करो, हे मन अब तुम मंदिर की तरह हो, इसको साफ और स्वच्छ रखना है और बिल्कुल समर्थ संकल्प, शुभ भावना, रहम की भावना, कल्याण की भावना, यही होना चाहिए। और इसमें मेहनत लगती है, बार बार अपने को समझाना पड़ता है। अब ये मेरा मन नहीं है, अब इस मन से मुझे मनसा सेवा करनी है, इस मन से मुझे मन मनाभव होना है, इसलिए इस मन को साफ और स्वच्छ रखना मेरी जिम्मेवारी है। ऐसे ही तन है, तन भी अभी मेरा नहीं है, अमानत है, बाबा की अमानत है। तब ये तन भी मुझे धोखा नहीं दे सकता, मेरी कर्मेंद्रियाँ मुझे धोखा नहीं दे सकती। पहले हमने सोचा मेरा शरीर है, कुछ भी देखा, कुछ भी खाया, कुछ भी सुना, कुछ भी किया। अब नहीं, ये आँखें अब किसी की कमी नहीं देख सकती, गलत चीज़ें नहीं देख सकती। ये कान हर एक की विशेषताओं को सुने, ज्ञान को सुने। ये मुख ज्ञान रत्न सुनाने के लिए है। हमारी हर कर्मेंद्रियाँ शीतल हो जाएं, हमारी कर्मेंद्रियाँ साक्षात्कार कराने के निमित्त बने। बाबा कहते हैं आप साधारण कर्म कर रहे हो, लेकिन लोगों को आपके साधारण कर्म महान दिखाई दे। साधारण कर्म करते हुए किसी को आपका साक्षात्कार, दैवी स्वरूप का साक्षात्कार हो जाए, वरना तन भी अभी ऑर्डर से चले। बहुत समय इन कर्मेंद्रियों ने हमें बहुत धोखा दिया, लेकिन अभी मेरा तन नहीं है, बाबा ने यह अमानत मुझे दी है। और ऐसे ही धन, धन की श्रीमत क्या है? तो धन भी बाबा ने कहा कुमारों के पास ज़्यादा तो नहीं होता, पर जो मिला है अब वो मेरा धन नहीं है। जब मेरा धन था तो हमने उसको कैसे भी यूज़ किया, पर अब बाबा कहते हैं अगर धन है, मना नहीं करता कि आप कंफर्टेबली नहीं रहो। शरीर निर्वाह जो आवश्यकता है बाबा कहता है ज़रूर पूरी करो। कपड़ा चाहिए, रोटी, और आराम से अच्छे से रहो, अच्छे से मकान में रहो, अच्छे से कंफर्टेबल रहो। परिवार के प्रति भी एजुकेशन आदि पर खर्चा करो, पर कहीं पर भी धन गलत उपयोग नहीं हो। कोई ऐसा खान पान, कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसा सिनेमा, बाबा का धन है। जितनी अपने प्रति आवश्यकता है भले यूज़ करो, बाकी तो बाबा की श्रीमत है, इसको सेवा के प्रति लगाओ। जान के दादी धन के ऊपर क्लासेस कराती थी, विदेशियों को भी। दादी कहती थी हर एक परसेंटेज डिवाइड करे। कुछ धन होता है जो हमारा खर्चे के लिए होता है, कुछ धन होता है जो हमें सेव करना होता है। कोई ना कोई समय है, कलयुगी समय है, कोई बीमारी, कोई ऐसा कुछ भी, हम ये सोच करके सेव नहीं करते हैं कि हाँ कोई बीमारी ना आ जाए, पर समझते हैं कि अति का समय है, दुखों का समय है। तो हर एक के पास बचत का खाता शक्तियों और गुणों के साथ धन का भी होना चाहिए। तो कुछ परसेंटेज खर्च की है, कुछ परसेंटेज अपनी सेविंग है, और कुछ परसेंटेज जो हम बाबा के यज्ञ में सेवा में लगाते हैं। और हर एक की परसेंटेज ये अलग अलग होती है, क्योंकि हर एक की जिम्मेवारियाँ अलग हैं, परिवार अलग है। किसी के पास बहुत छोटा परिवार है, कुमारी है, तो उसका अपना खर्च कम होगा, कुछ सेविंग्स होंगी, बाकी यज्ञ सेवा अर्थ लग जाता है।
कहीं होता है उसका परिवार है, जिम्मेवारियां हैं, बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन है, किसी की शादी है, उसका खर्च भी ज़्यादा, सेविंग भी ज़्यादा, हो सकता है 10% बाबा की सेवा में हो। ये परसेंटेज हर एक को अपने लिए डिसाइड करनी होती है, पर हर एक को कुछ खर्चे के लिए, कुछ अपनी बचत के लिए और कुछ बाबा के यज्ञ में सेवार्थ। सेवा होंगी, हमारे धन से सेवा होगी, तो जहाँ धन होगा वहाँ मन होगा, वहाँ तन होगा। जिनकी सेवा होंगी, बहुत पुण्य है ना, हम जो धन लगाते हैं उससे सेवाएं होती हैं। किसी को अपने बाप का वर्षा मिलेगा तो उसके दिल से कितनी दुआ निकलेगी, तो वो भी हमारी दुआओं का खाता जमा होता है। तो धन के प्रति, मन के प्रति, तन के प्रति अब जो बाबा की श्रीमत है उस अनुसार मुझे चलना है, वो अमानत है। उसके अंदर मेरापन नहीं आए और बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं भी नहीं आए। मैं माना क्या होता है, एक होता है देह अहंकार और एक होता है देह का अभिमान। एक है देह का भान, देह का भान मैं शरीर हूँ, और एक है देह का अभिमान, माना एक बॉडी कॉन्शियसनेस है, एक ईगो है। कुछ दिन पहले भी ये मुरली चली थी। तो देह का भान भी नहीं होना चाहिए। मैं शरीर हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं मेल हूँ, मैं फीमेल हूँ, ये सब भी तो देह का भान है। तो मैं जब होता है ना, देह का भान होता है, तो फिर हमें सब अपने नहीं लगते, समान भावना नहीं होती, हम सबको सम्मान नहीं दे सकते। जब देह का भान होता है तो कोई सुपीरियर है, कोई इन्फीरियर है। हम भी किसी के लिए सुपीरियर हैं, किसी के लिए इन्फीरियर है, हमारे से कोई सुपीरियर है, कोई इन्फीरियर है। देह का भान है, मुझे बॉडी का भान है, कोई मेरे से ज़्यादा सुंदर होगा, कोई कम सुंदर होगा, कोई ज़्यादा अमीर होगा, कोई कम होगा। और फिर ईगो तो वो हो जाता है जो मैंने देह प्राप्त करने के बाद अक्वायर किया। धन है, संपत्ति है, पोजीशन है, टैलेंट है, स्किल है, उस सब का भी तो अभिमान आ जाता है, तो वो हो जाता है ईगो। पर गिराने के निमित्त मैं और मेरा ही बनते हैं। इसलिए बाबा कहता है मैं आत्मा, मेरा बाबा। मैं के आगे लगा दो आत्मा, बाकी सब मैं ख़त्म। जाति, धर्म, रिलीजन, ये सब मैं ख़त्म। और मेरा, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा तन, मेरा शरीर, मेरा मन, सब मेरे को तेरे में करके मेरा बाबा। तो ये बहुत सहज विधि है आगे बढ़ने की। इसलिए बाबा ने कहा हर रोज़ अमृत वेले उठते ही ये स्मृति अपने को पक्की कराओ, मैं परमात्म आज्ञाकारी आत्मा हूँ। जो परमात्मा की आज्ञा है, तन मन धन के प्रति, संबंध संपर्क के प्रति, मैं परमात्म आज्ञा पर चलने वाली आत्मा हूँ। और बाबा ने कहा जो बाबा की आज्ञा पर चलता है, टीचर की आज्ञा पर चलता है, क्योंकि भक्ति में हमने आज्ञा पर नहीं चला, महिमा करी, बहुत महिमा करी, महिमा के बहुत गीत गाए, पूजा किया, आज्ञा पर नहीं चले। जो शिव बाबा की आज्ञा थी, बच्चे विकारों को छोड़ो, किसी को दुख नहीं दो, कोई पाप कर्म नहीं करो, सबको सुख दो, वो जो आज्ञा थी वो आज्ञाओं का पालन नहीं किया, महिमा बहुत करी। महिमा भी करते रहे और आज्ञा का उल्लंघन भी करते रहे। झूठ भी बोला, चोरी भी करी, दुख भी दिया, गुस्सा भी किया, लोभ भी किया, करप्शन, सब कुछ किया और महिमा भी करते रहे। जो बाबा कई बार कहता है गड़बड़ भी कर लेते हैं, फिर दान पुण्य भी निकाल लेते हैं। जैसे एक स्टूडेंट हो, वो पढ़े नहीं पर टीचर की बहुत महिमा करता रहे, टीचर आप बहुत अच्छे हो, टीचर आप बहुत सुंदर हो, टीचर आप बहुत इंटेलिजेंट हो, और सोचे कि टीचर पास करा देंगे। टीचर कहेंगे ठीक है, वो सब तो ठीक है, महिमा करी वो सब तो ठीक है, लेकिन पढ़ो, उसकी श्रीमत पर चलो, उसकी आज्ञा पर चलो, तो ही उच्च पद पाएंगे। स्कूल में भी ऐसा ही होता है। यहाँ पर भी बाबा ने कहा बच्चे बहुत महिमा करी, अब बाबा की आज्ञा पर चलो। जो आज्ञाकारी होगा, वफादार होगा, फरमानबरदार होगा, वो ही सतयुगी दुनिया में उच्च पद प्राप्त करेगा। और यहाँ भी बाबा ने कहा उसका बहुत समीप का संबंध बाबा के साथ होगा, क्योंकि जो आज्ञाकारी है उसकी याद बाप को भी आती है, बाबा को भी उसका प्यार खींचता है, उस आत्मा को भी भगवान का प्यार मिलता है, इसलिए आज्ञा पर चलना है। और हर रोज़ बाबा ने कहा कुमारों को अपना पोता मेल देखो, पोता मेल देखो। लक्ष्य तो हमने रख लिए बहुत ऊंचे ऊंचे, सूर्यवंशी घराने में जाना है, देवात्मा बनना है, लेकिन अगर विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो अपना रोज़ का स्व का पहले सेल्फ सॉवरन बनना है, स्वराज्य अधिकारी बनना है। अपना तन मन धन का पोता मेल चेक करो। दादी को भी बाबा ने कहा इनको क्लास कराओ, धारणा की क्लास कराओ, धन को कैसे यूज़ करना है। नए नए कुमार आते हैं, उनको पता नहीं होता, क्योंकि अगर वो एक्यूरेट चलेंगे तो निश्चिंत रहेंगे, नहीं तो और विकर्म होने के कारण बोझ
बनेगा। और कभी कभी सच में पता नहीं होता। ऐसे नहीं है हम बाबा की श्रीमत पर चलना नहीं चाहते, पर हमें पता नहीं होता। मुझे याद है कि एक बार, क्योंकि दादी उन दिनों क्लास कराती थी, तो किसी युगल ने, प्रवृत्ति वालों ने, युगल ने दादी से प्रश्न पूछा, दादी हम नहीं चाहते हमारी बच्ची शादी करे, पर हमारी बच्ची, हमारी बेटी शादी करना चाहते हैं, तो हम क्या करें? खर्चा करें कि बस एक साड़ी के साथ ही उसको विदाई दे दें? हम तो नहीं खर्चा करेंगे उसकी शादी पर, हम तो बाबा के यज्ञ में लगाएंगे। पर दादी ने कहा नहीं। दो बातें दादी ने बहुत सुंदर उसमें सुनाई थी। दादी ने कहा पहली बात, आप नहीं कभी भी उसको प्रेरणा दो शादी करने की। आप हमेशा बच्चे, जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी अपने बच्चों को सफल किया, यज्ञ में सफल किया कि ये सेवार्थ लगे, आप हमेशा उनको प्रेरणा दो कि संगम युग के छोटे से समय पर भगवान आया है और आप अपना तन मन धन भगवान की सेवा में लगाओ। ये भी आपका पुण्य का खाता जमा होता है। आप ज़रूर उनको भगवान की श्रीमत सुनाओ, भगवान के कार्य के लिए प्रेरणा दो, उनके अंदर हिम्मत और बल भरो। लेकिन फिर भी अगर बच्चा या बच्ची फिर भी अगर शादी करना चाहते हैं तो वो उसका संकल्प है। हर आत्मा को अपना संकल्प, अपनी इच्छा की छुट्टी है। तो जैसी उसकी इच्छा है वैसा उसका कर्म है, वैसे उसका भाग्य बनता है। तो इसमें माता पिता का कोई भी विकर्म नहीं बनता है। माता पिता ने तो प्रेरणा भी दी, माता पिता ने तो इच्छा भी जाहिर करी, माता पिता ने तो प्रोत्साहित भी किया, लेकिन फिर भी किसी आत्मा को हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। हर आत्मा का ड्रामा में अपना अपना पार्ट है और हर आत्मा अपना पार्ट खुद चूज़ करती है और उसके पार्ट के अनुसार ही उसके कर्मों का हिसाब किताब बनता है। इसलिए वो जो हिसाब किताब है वो उस आत्मा का है, वो माता पिता का नहीं बनता, पहली बात। और दूसरा, दादी ने कहा कि अगर वो शादी करना चाहती है तो माता पिता को अच्छे से करनी चाहिए। हाँ, बहुत पैसा भी ऐसे व्यर्थ नहीं गंवाना है, पर जितने आपके बच्चे हैं उतना अपने धन का हिस्सा करके उस आत्मा का जो हिस्सा है वो उसको देना चाहिए। वो हिस्सा उस आत्मा का है। वो चाहे कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपने प्रति, या आपका कमाया हुआ है, आप बाबा के यज्ञ में लगाओ, जो मर्जी करो, वो अलग बात है। लेकिन अगर उसकी इच्छा है तो माता पिता का फ़र्ज़ है कि चाहे बच्चा है या बच्ची है, उसका हिस्सा उसको देकर, बच्चों का हिस्सा उनको देकर, फिर जो बचता है उसको भले बाबा के यज्ञ में लगाएं। ये दादी ने श्रीमती, और ये क्लासेस हैं यूट्यूब पर, अगर आप डालेंगे ना प्रकाश मणि दादी धारणा की क्लासेस, चांद की दादी धारणा, तो ये धारणाओं की क्लासेस आ जाती है और ऑडियो है, वीडियो भी नहीं है, पर इतनी पावरफुल क्लासेस हैं। कुमारों के प्रति धारणा, प्रवृत्ति के प्रति धारणा। तो बाबा तब कहता था दादियों को, आप क्लास कराओ, हर एक को क्लैरिटी हो। और फिर सबको बाबा ने कहा अपना पोता मेल लिखो, तन का, मन का, धन का, सच्चाई से पोता मेल। जैसे धन का रखते हैं ना दुकानों पर, बही खाते रखते हैं, ऐसे बाबा को चार्ट दो। फिर बाबा ने जो अगली बात कही कि देखो संगम युग का सबसे श्रेष्ठ खजाना, कई बार बाबा ने कहा है, संकल्प, समय और श्वास। संकल्प, समय और श्वास, ये सबसे वैल्यूबल खजाना है संगम युग का। ज्ञान गुण शक्तियाँ भी हैं, लेकिन संकल्प, समय और श्वास, बाबा ने कहा इसको सफल करो, सब कोई, चाहे कुमार हैं, चाहे जो भी हैं। क्योंकि कभी कभी हमें संगम युग के समय की वैल्यू नहीं होती। ये समय जमा करने का है, खजानों को जमा करने का है। हम 21 जन्म प्रारब्ध भोगते हैं, वो प्रारब्ध बनेगी कहाँ से? यहाँ का जमा ही तो खाते हैं ना। चाहे बाबा ने कहा आप आधा कल्प देव पद प्राप्त करते हो, चाहे आधा कल्प आपके पूज्य रूप में आपको याद करते हैं, जड़ चित्रों के रूप में याद करते हैं, पर इतना जो आपका भाग्य बना वो बनाया तो आपने अभी ना। इसलिए इस समय ऐसे नहीं 1 मिनट वेस्ट हो गया, 5 मिनट वेस्ट हो गया, 5 मिनट व्यर्थ चला, नहीं, 5 मिनट नहीं है। बाबा कहते हैं एक एक सेकंड एक एक वर्ष के बराबर है। तो समय की भी बहुत कदर करनी है। संकल्प भी बाबा ने कहा, देखो भक्ति में भी क्या कहते हैं कि पल पल अपने इष्ट को याद करो। भक्ति में नाम जप की बहुत महिमा होती है। कोई ना कोई गुरु मंत्र या नाम दे देगा, वो कहेगा जब आपके पास समय हो ना इसको जपते रहो, राम राम कहते रहो, ओम ओम कहते रहो, जो भी वो मंत्र देते हैं। लेकिन 1 सेकंड और 1 श्वास भी आपकी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। लेकिन यहाँ हमें कोई ऐसे बाबा बाबा नहीं कहना, लेकिन दिल से अगर बाबा बाबा कहेंगे, दिल से मेरा बाबा याद रहेगा,
तो भी तो हमारा कितना जमा का खाता बन जाएगा। इसमें बाबा ने कहा अलबेले नहीं होना। आलसी नहीं है हम, निश्चय बुद्धि भी हैं, पक्का पक्का बाबा से वायदा भी करते हैं, लेकिन अलबेले हो जाते हैं। अलबेले माना केयरलेस, चलता है ना, हो जाएंगे ना, कर लेंगे। बाबा अलबेले की भाषा क्या कहता है? जाएंगे जाएंगे, गे, ये अलबेले की भाषा है। और जो अलर्ट होगा, जो तीव्र पुरुषार्थी होगा, उसकी भाषा क्या है? करना ही है, अभी ही करना है, अब नहीं तो कब नहीं। इसलिए बाबा ने कहा अपना जमा का खाता बढ़ाओ, क्योंकि आए दिन आप प्रकृति का कोई ना कोई पेपर देखते हो। और उस समय भी ये 99 की मुरली है, नवंबर की। और अक्टूबर में उड़ीसा में बहुत बड़ा तूफ़ान आया था, समुद्री तूफ़ान आया था, जिसमें 15,000 से भी ज़्यादा लोगों ने शरीर छोड़ा था। बड़ी बात थी। तो ऐसे जब कुछ होता था तो बाबा के पास भी समाचार गया। बाबा ने कहा, बाबा ने भी देखा, लेकिन ये तो रिहर्सल थी। समय और बाबा आपको कई प्रकार के रिहर्सल कराएंगा लास्ट पेपर का सामना करने के लिए। पर बाबा ने कहा जब आपने प्रकृति का प्रकोप देखा तो आपका जो खेल है वो आपने किया। आपने उड़ती कला में जाकर के सर्व को सहयोग दिया, क्योंकि प्रकृति का प्रकोप जब भी कोई आता है उसमें भी दो बातें बाबा ने कही। एक तो जो गुप्त पुरुषार्थी, गुप्त योगी बच्चे हैं, बाबा की उनको बहुत मदद मिलती है। और हर एक बच्चों का ये अनुभव है। आज कहीं पर वॉर चल रही है, कहीं प्राकृतिक आपदाएं हैं, कहीं पर फ्लड आ गया है। हर दिन हम कुछ नया नया सुनते हैं, ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं जो पहले कभी नहीं हुआ। अभी हमने सुना दुबई में बहुत पानी आ गया, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बना ही नहीं था कि वो इतना पानी को, उनका ड्रेनेज सिस्टम ही ऐसा नहीं था। पर क्लाइमेट चेंज के कारण जैसे कि वहाँ पर भी फ्लड जैसी सिचुएशन हो गई। कुछ दिनों के लिए एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स ही चलनी बंद हो गई, कितना नुकसान हो गया। तो आए दिन कोई ना कोई सीन देखते रहते हैं, अभी भी देखते हैं, पहले भी देखते थे। और ये सब प्रकृति, बाबा ने कहा था अचानक फ्लड होंगी, फैमिन होंगी, प्राकृतिक आपदाएं होंगी। पांचों तत्व बहुत दुखी हैं और बहुत उस समय पर जैसे तांडव करेंगे। पर उस समय जो योग युक्त बच्चे हैं, पहली बात उनको बाबा की गुप्त मदद मिलेगी, सहयोग मिलेगा। वो साक्षी होकर सीन को देख पाएंगे, निर्भय होंगे, निश्चिंत होंगे, उनको विशेष बाबा की मदद मिलेंगी। दूसरा, हम सब के प्रति बाबा ने हमेशा क्या डायरेक्शन दिया है कि जब भी संसार में ऐसा कुछ हो, आप साक्षी होकर, निर्भय होकर उसको देखो और उड़ती कला में जाकर मनसा द्वारा विशेष उन आत्माओं को सकाश दो। बाबा ने कहा देखो, जैसे ऐसा कुछ होता है तो सारे विश्व के जो बड़े बड़े हैं वो एकदम घोषणा करते हैं हम ये करेंगे, जैसे वो होता है ना, रिलीफ देंगे, डोनेशन देंगे, एड देंगे, और सब शुरू हो जाता है। कोई कंबल देता है, कोई खाना देता है, कोई धन दे रहा है, आदत बहुत ज़रूरी है। उड़ीसा के समय पर भी फर्स्ट टाइम ऐसा था कि गवर्नमेंट ने सेंटर्स को भी कहा था कि आप 5,000 फूड पैकेट बना करके दो जो वो हेलीकॉप्टर से नीचे गिराएंगे। और उस समय पर भी देखो, ये भी धारणा की बात थी तब हम लोग संस्था इतना इस प्रकार का डोनेशन नहीं करती थी कि खाने का, कंबल का। लेकिन फिर धीरे धीरे करना शुरू किया, क्योंकि गवर्नमेंट को इस प्रकार की आश होती है। नहीं तो नियम के अनुसार जैसे संस्था डोनेशन पर चलती है, तो डोनेशन से डोनेशन नहीं होता है। जो प्रवृत्ति वाले रहते हैं, दादियों ने ये बात भी स्पष्ट कर दी कि जो प्रवृत्ति में रहते हैं वो तो भले डोनेशन करें। जैसे आने वाले स्टूडेंट है, वो समाज में रहते हैं, समाज से लेते हैं और धन कमाते हैं। और अगर ऐसी कोई बात होती है और अगर वो कोई डोनेशन देना चाहते हैं, धन से भी, साधनों का भी, कंबल खाने का, तो भले करें, उसमें कोई मना नहीं है। ये भी एक प्रकार का अच्छा सहयोग है, दान पुण्य। पर सेवा केंद्र पहले नहीं करते थे, क्योंकि सेवा केंद्र तो चलते ही डोनेशन पर है, तो डोनेशन से डोनेशन नहीं होता। लेकिन समय बदलने के बाद वो भी शुरू हो गया। वो भी जैसे गवर्नमेंट को आश थे कि थोड़ा बहुत हर एक को करना चाहिए, तो बहनों ने उस समय पर भी 5-5 हज़ार फूड के पैकेट बना करके दिए थे। और मना नहीं है, इस प्रकार का भी अगर कभी कोई सहयोग देना पड़ता है, खाने का है, कंबल का है, टेंट का है, तो संस्था करती है। लेकिन बाबा ने कहा जो आपका मूल सहयोग है, जो कोई और नहीं देख सकता, ये सब चीज़ें तो आवश्यक हैं ही, लेकिन उससे ज़्यादा आवश्यक उस समय पर क्या होता है? मन की शांति और सामना करने की शक्ति। जिस समय पर ये बातें होती हैं, आत्माओं का मन कितने ट्रॉमा से गुजरता है। वॉर आदि में भी जब लोग जाते हैं, बच भी जाते हैं,
अपने घरों को बॉम्ब होते हुए देखते हैं, अपनों को मरते हुए देखते हैं, रेफ्यूजी कैंप में रहते हैं। हर बीबी कोई सुना रहा था जो गाज़ा में चल रहा है, कहते हर 20 सेकंड में एक बॉम्ब का ब्लास्ट होता था और 4 महीने उनको लग गए होंगे उस कंट्री से निकल करके कहीं और जाने में। 4 महीनों तक दिन रात उनके साथ उनकी छोटी बच्ची थी, दिन रात वो बॉम्ब्स की आवाज़, गन शॉट, कभी कोई मर रहा है, डेड बॉडीज़, ब्लड। कहते हम बच गए लेकिन वो ट्रॉमा नहीं गया है। रात को अभी भी नींद नहीं आती है, साइकोलॉजिकल हेल्प ले रहे हैं, काउंसलिंग ले रहे हैं, पर फिर भी वो जो एक कुछ तो मर ही जाते हैं, जो बचते हैं वो भी ऐसे जैसे बिल्कुल ज़िंदा हैं लेकिन मरे हुए। बहुत समय उनको लग जाता है क्योंकि वो डर और वो खौफ और वो ट्रॉमा ऐसा होता है। मैं तो समझती हूँ भगवान के प्यार के अलावा तो कोई और चीज़ हील कर ही नहीं सकती है। कोई काउंसलिंग दवाइयाँ भी बहुत हीलिंग नहीं कर पाती हैं, इसमें तो भगवान का निस्वार्थ प्यार ही चाहिए होता है। और इसलिए बाबा ने कहा वो मन की शांति और सामना करने की शक्ति आपके सिवाय तो कोई नहीं दिख सकता, इसलिए वो सेवा सबको करनी है। समय निकाल करके भी, अलर्ट हो करके भी, बाबा की आज्ञा है, बाबा की श्रीमत है और अभी तो हम सबको रोज़ ही करनी चाहिए। ऐसे तो संस्था में हम मिल करके 3rd संडे को करते ही हैं, पर हमें दिन भर में थोड़ा समय निकालना ही चाहिए क्योंकि अपना ही परिवार है और बहुत दर्द में है कई कई जगहों पर। इसलिए बाबा ने कुमारों को दोनों प्रकार की बातें बताई। खुद के लिए भी क्या करना है, खुद के लिए भी बाबा ने कहा, सबके लिए ही है कि बाबा की आज्ञा पर चलो। सुबह से रात तक की जो बाबा की दिनचर्या है, जो आज्ञा है दिनचर्या के प्रति, जो भी बाबा ने श्रीमत दी है, डायरेक्शन दिया है, उस पर एक्यूरेट चलो। तो बिल्कुल जब श्रीमत पर चलेंगे तो कोई परिस्थिति बड़ी नहीं लगेंगी, सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे, निश्चिंत होंगे, बोझ नहीं होगा, डबल लाइट होंगे और पुरुषार्थ में भी बहुत तीव्रता आ जाएंगी। ये तो खुद के लिए आज्ञा पर चलो। और परिवार के लिए बाबा ने कहा कि अपने अंदर शक्तियों का स्टॉक जमा करो। सारी शक्तियाँ खुद के प्रति नहीं यूज़ करो, मन के अंदर शुभ भावना, शुभ कामना का स्टॉक जमा करो और अब खुद के प्रति समय कम और विश्व के प्रति सेवा में उन शक्तियों का लगाओ। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे पहले तो जमा करो और फिर दान करो, जमा करो, दान करो, जमा करो, दान करो। बाबा से शक्तियाँ लो, अपने प्रति कम से कम खर्चा करो और फिर उन शक्तियों का दान करो। और जितना दान करेंगे वो बढ़ेंगे। शक्ति बढ़ाने का भी और कोई तरीका नहीं है। जितना दान करते जाएंगे वो शक्ति, जितना आप यूज़ करेंगे वो संस्कार बनता चला जाएगा। तो इसमें अलबेले नहीं बनना है। जो खजाने बाबा से मिले उन खजानों को बढ़ाना है, बचत भी करनी है, बढ़ाना भी है। बचत भी करनी है और फिर उसको यूज़ कर करके उस खजाने को जमा भी करते जाना है, स्टॉक को बढ़ाते भी जाना है और विश्व की सेवा करनी है। जो अपने इष्ट को याद कर रहे हैं, प्रकृति भी है, प्रकृति की भी सेवा करनी है और आत्माओं की भी सेवा करनी है। तो बहुत सिंपल मुरली थी, लेकिन बाबा ने, जैसे हर मुरली सिंपल होती है पर उसके अंदर गहराई होती है। ये बात भी छोटी सी कि भाई अमानत समझ करके चलना है, तन मन धन को ट्रस्टी बन करके चलना है, लेकिन उसकी भी समझ होनी चाहिए कि बाबा ने हर एक की क्या श्रीमत दी हुई है। संबंध भी बाबा कहते हैं कि ट्रस्टी होकर रहो, मेरा बच्चा नहीं बोलो, पालना करो, जिम्मेवारी निभाओ, लेकिन उसके दर्द में आप दर्द में नहीं जाओ। आप उसको शक्तियों का दान दो, आप उसको सकाश देकर बुद्धि का परिवर्तन करो। आप भोजन में बाबा की याद डाल डाल करके वो भोजन खिलाकर उसकी बुद्धि को भी शुद्ध बनाओ। ये बाबा की श्रीमत है कि आपका जो परिवार है वो भी बाबा का बन जाए, उनका जीवन भी सफल हो जाए, उनका संगम युग भी सफल हो जाए। तो कुमारों के प्रति भी बाबा ने कहा, आप आए मधुबन, बहुत खातिरी हुई, अभी वापस जाकर के अच्छा चाट दादी को देना। बाबा को विघ्न विनाशक कुमार चाहिए। ऐसे कुमारों पर थोड़े समय के बाद गवर्नमेंट के भी नज़र जाएंगे, क्योंकि यूथ होता है ना आजकल बहुत अग्रेसिव होता है, क्रोध होता है, विकारों की अग्नि होती है, कोई ना कोई केस यूथ का आता ही रहता है, कोई फिज़िकल अब्यूज़ का, डोमेस्टिक वायलेंस का, प्रोटेस्ट करने का, गुस्सा, क्रोध। तो बाबा ने कहा बाबा को ऐसे कुमार नहीं, ऐसे यूथ का ग्रुप चाहिए जो बिल्कुल निर्विकारी हो, विघ्न विनाशक हो, विघ्नों के वश होने वाला नहीं हो, माया के वश होने वाला नहीं हो, माया आपके आगे हार खा ले। ऐसे माया जीत हो, विघ्न विनाशक हो, और वहाँ जाकर ये नहीं कहना बाबा माया आ गई। भिन्न भिन्न रूप से माया आती है ना। मधुबन में तो अच्छा लगता ही है, दादियों का प्यार, सात्विक भोजन, पवित्र वायुमंडल,
तो सब बल मिलता है। फिर इस दुनिया में लौटते हैं तो माया खींचती है, विकारों के रूप में भी खींचती है। फिर कभी आकर्षण होगी, फैमिलियरिटी होगी, फिर होगा अरे ये कुमार जीवन तो बहुत मुश्किल है, अकेले कैसे रहेंगे, खाना कैसे बनाएंगे, एक जीवन साथी तो होना चाहिए। कई बार उसमें गिर जाते हैं, लोभ आ जाता है, इतनी चीज़ें, इतने साधन, आकर्षण हो जाती है, चाहिए चाहिए कि आकर्षण हो जाती है, अटैचमेंट किसी के साथ हो जाती है। बहुत माया तो बहुत भिन्न भिन्न रूपों से आती है और आप सबको पता ही है, हम सबको पता है। लेकिन बाबा ने कहा सब चार्ट में लिखें, गुड, वेरी गुड, विघ्न विनाशक। दादी को सभी एक शब्द का चार्ट भेजे, दादी हम ओके हैं। और ऐसे कुमारों के ऊपर गवर्नमेंट की भी नज़र पड़ेंगी और विशेष सेवा होंगी। ऐसे करते बाबा ने सबको याद प्यार देकर कहा, बाबा हर एक को याद करता है, हर एक से प्यार करता है, बच्चों के नाम की माला जपता ही रहता है, बच्चों की विशेषताएं देखता ही रहता है। हर बच्चा विशेष है और हर बच्चा विशेष कार्य के निमित्त है, इस बात को कोई भूले नहीं। भगवान को हर बच्चे से बहुत प्यार है और ब्राह्मण बनते ही बाबा ने हर बच्चे को कोई ना कोई विशेषता दी है, बस उसको कार्य में लगाना है तो वो वृद्धि को पाती रहती है। पर हर एक को ये रहे, मैं विशेष आत्मा हूँ, विशेष कार्य के निमित्त हूँ और भगवान मुझे याद करता है, वो मेरे नाम की माला जपता है। इससे ज़्यादा श्रेष्ठ भाग्य और क्या होगा। तो बड़ी मीठी सी प्यारी सी बाबा की मुरली थी। जो बात आपको भी अच्छी लगी हो स्मृति में भी रखें और नीचे कमेंट में भी ज़रूर उसको लिखें। ओम शांति।